अब हम देखेंगे लोग जो यीशु पर विश्वास करते थे, उन्होंने यीशु के विषय में क्या क्या बोला। हालेलुया। संक्षिप्त में मैं आपको एक नया नियम पूरा बता रहा हूं। जो ये 4 सुसमाचार हैं, इसको मैं किस में बता रहा हूं? एक संक्षिप्त में। या? मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 13वां पद। लोग क्या कहते हैं? यीशु ने अपने चेलों से पूछा, हाँ भाई, लोग क्या कहते हैं मुझे? यीशु ने चेलों से क्या बोला? हाँ भैया, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्या हो गया? अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर पुनर्जीवित हो गया लगता है, फिर आ गया, उसका भूत आ गया। कौन आ गया? गॉड नोज। लोग क्या कहते हैं? हाँ, कौन कौन सोचने लग गया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है ये? हेरोदेस क्या सोचता था कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो लोग सोच रहे थे, कुछ सोचते थे क्या कि कौन यीशु कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वापस क्या हो गया? जी उठा। वो वैसे ही उसकी वो जो है ये बात उन पर प्रकट हो गई थी कि उन्होंने पाप किया, उन्होंने गलत किया है। और जब यीशु को देखा तो और उनके अंदर घबराहट उत्पन्न हो गई होगी। हाय, ऐसा तो नहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वापस आ गया। कुछ ने कहा ये एलिया है, कुछ ने कहा ये यिर्मयाह है, कुछ ने कहा ये एक भविष्यवक्ता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं इनमें से नथिंग। पढ़िए मत्ती उसका 16वां अध्याय उसका 13वां पद। यीशु अपने चेलों से पूछने लगा, ऐसे ही जैसे बैठे हुए हैं, हाँ भाई बताओ, लोग मेरे विषय में, पढ़िए आगे, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अच्छा, यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी करके बोलता था, क्योंकि इसके विषय में भी क्या है, आप दानियल में जाएंगे तो आपको मिलेगा मनुष्य का पुत्र का क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसा ही नहीं बोलता हम सब मनुष्य के पुत्र हैं, लेकिन ये मनुष्य का पुत्र जो टैगलाइन थी, अपने आप को कोट करना, मनुष्य का पुत्र, इसका इसका जो विवरण है वो आपको एक दानियल की पुस्तक में मिलेगा। क्या चीज? मनुष्य का पुत्र का अर्थ क्या है, उसके विषय में शाम की मीटिंग में जो है वो आंटी जी आप लोग को बताएंगी, सिखाएंगी उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, आगे पढ़िए। कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। लोग कंफ्यूज्ड थे, लोग कंफ्यूज थे। जब यीशु ने तहकीकात करी तो चेलों ने यही जवाब दिया कि ये इस समय ये उड़ती उड़ती खबर आ रही है, लोग ऐसे आपके विषय में बात करते हैं। यीशु ने वापस उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? आगे पढ़िए। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने उनसे कहा। शमौन पतरस लपक के ऊपर आया, उसने कहा मैं बताऊंगा मैं आपके विषय में मैं क्या कहता हूं। हालेलुया। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। एक शब्द, जिस शब्द ने सही मायने में यीशु मसीह का, यीशु का, परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य के रूप में आया, वो व्यक्ति जो यीशु कहलाता था, उसका बखान, उसका डिस्क्रिप्शन दिया। क्या आपको इस शब्द के बारे में पता है? मसीही शब्द के बारे में। मसीह मतलब क्या होता है? मसीह ही नहीं, मसीही नहीं, क्रिश्चियन नहीं, क्राइस्ट। मसीह, मां सा में बड़ी की मात्रा और हा,
आप में से कोई बता पाएगा? किसी को पता है मसीह मतलब क्या होता है? आप देखिए, हाँ, फंस गए ना। नहीं, मोबाइल बंद, मोबाइल बंद। नहीं, वो यीशु का अर्थ है, वो यीशु का अर्थ है जो क्रूसित हो। वाह, बिल्कुल भी नहीं। मसीहा, तो मसीहा कौन होता है? मसीहा, मसीहा मशाया। यीशु ने कहा, ये बात तुझ पर प्रकट कहां से हुई है? तू क्या है? धन्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने नहीं, इस शरीर ने नहीं, परंतु वो पिता जो स्वर्ग में है, हालेलुया, ये बात तुझ पे प्रकट करी है। हालेलुया। आसमानी बातें, स्वर्गीय बातें, रूहानी बातें कौन प्रकट करेगा? पिता। हालेलुया। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति बता रहा था कि बाइबल में एक बात लिखी है, भजन संहिता में। बाइबल एक पुस्तक है जिसकी बातें परमेश्वर ने लोगों पर प्रकट करी हैं, और ये लोगों ने जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्राप्त करी है। किसकी इंस्पिरेशन से? पवित्र आत्मा की इंस्पिरेशन से। दैट मीन्स द ओनली बुक, एक किताब जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में से होके, जो कि रिवील किया था परमेश्वर ने अपने लोगों पे, वो सिर्फ कौन सी है? बाकी मांस और लहू से है। हालेलुया। बाकी ज्ञान कहां से है? यस, बोलिए, बाकी ज्ञान कैसा है? वॉट मेक्स दिस बाइबल डिफरेंट? यस, हालेलुया। किसके द्वारा लिखवाई गई है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने प्रकट किया है उन बातों को। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक काम के लिए तत्पर हो जाए। फिर से पढ़िएगा, सब लोग खोलिए, पहला तीमुथियुस 3:16 खोलिए। एवरीवन ओपन योर बुक, बाइबल। पहला तीमुथियुस 3:16। पढ़िए, फिर से पढ़िए, सब लोग मिलके पढ़िएगा। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। फिर से बोलिएगा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र किससे रचा गया है? अरे भैया, इन्होंने अभी खोला ही नहीं है। खोली जल्दी जल्दी, फटाफट। बाइबल नहीं पढ़ते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जिसको परमेश्वर ने अपने किससे रचा है? प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन के द्वारा। हाँ, उसी को ही नहीं पढ़ते हैं। 3:16 जो क्या करने में लाभदायक है? देखिए, आप उपदेश देना चाहते हैं तो ये प्रेरणा जो है आपके सामने, उसको पढ़ा करें। आगे समझने और समझाने के लिए
सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा, रिलीजन की शिक्षा नहीं, धर्म की शिक्षा नहीं। सुनिए, हेलो, वहां किसकी शिक्षा? धर्म की शिक्षा के लिए नहीं, धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक है, हो गया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने पहला और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, ये हो गया, ये तो हो गया कौन सी प्रेरणा के द्वारा? ये कौन सी प्रेरणा के द्वारा? परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की इंस्पिरेशन के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, जो कि मनुष्य को क्या बना देता है? सिद्ध बना देता है, जो कि सही में अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं के ऊपर हमें क्या पाने? जय पाने में सहायता करता है, लाभदायक है। लेकिन वो जो कि मांस और लहू से है, जो कि संसारिक ज्ञान से है, जो मनुष्य की खोज के द्वारा है, परमेश्वर के प्रकट करने के द्वारा नहीं, मनुष्य की खोज के द्वारा। सुनिए ध्यान से, किसके द्वारा नहीं? परमेश्वर के प्रकट करने के द्वारा नहीं, वरन किसके द्वारा? मनुष्य की खोज के द्वारा। आज एक अद्भुत बातों को मैं आपको आप रिवील करने जा रहा हूं, प्रकट करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य को के पास कुछ था, आदम और हव्वा के पास कुछ था, लेकिन उनकी अभिलाषाओं की वजह से उन्होंने वो खो दिया। तो वो क्या हो गया? मनुष्य खाली। क्या हो गया? और फिर उसने खोज शुरू करी। एक जाति ने खोज शुरू करी, लेकिन एक जाति थी जिस पर परमेश्वर ने क्या किया? प्रकट कर दिया। एक शरीर और के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपने मांस और लहू के द्वारा क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। लेकिन एक जिस पर परमेश्वर ने खुद प्रकट किया। हालेलुया। यीशु ने कहा, रिलीजन जो है वो हमें क्या सिखाता है? कि हमें परमेश्वर की क्या करनी है? खोज। धर्म सिखाता है। लेकिन बाइबल जो कि प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, वो बताती है यीशु तो खुद, वो परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आ गया। क्या करने? जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उन पर अपने आप को प्रकट करने और उन्हें ढूंढने, उन्हें खोज निकालने और उन्हें इकट्ठा करने अपनी भेड़शाला में। वो कहता है और भी हैं जो मेरी भेड़शाला में क्या किए जाएंगे? क्राइस्ट इज ऑन अ मिशन। हालेलुया। यीशु मसीह एक मिशन पे है, और वो मिशन है अंधकार के राज्य के विरोध में, और वो आपको उस मिशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बना लिया है। हालेलुया। उसने अपने कैंप में आपको शामिल कर लिया है। अब खोलिए, देखिए, अभी आपने फिर से पढ़ी है पहला तिमुथियुस उसका 3:16। दूसरा तिमुथियुस, हाँ खोलिए, दूसरा तिमुथियुस। तब से मैं बोल रहा हूं पहला तिमुथियुस, अब करेक्ट करिए ना। अगर दूसरा तिमुथियुस, सेकंड तिमोथी, पेन दीजिएगा एक मिनट। पढ़िए फटाफट सब लोग। हाँ, संपूर्ण, एक मिनट, एक साथ, 1 2 3। बस बस, क्या किया गया है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसकी प्रेरणा से? प्रेरणा से रचा गया। पर्पस क्या था? वो क्यों रचा गया? आगे
उपदेश, समझाने और सुधारने। धर्म की नहीं वरन किसकी? धार्मिकता की। रिलीजन नहीं वरन किसकी? राइचियसनेस की शिक्षा देने के लिए। हालेलुया। आगे, ताकि परमेश्वर का जन और हर एक भले कामों के लिए क्या रहे। हम गंभीरता और गहराई में जा रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, ये तो बस। तो अपने पुर्जों को, दिमाग के पुर्जों को खुला रखिए, कानों को, आंखों को, बुद्धि को, हृदय को खुला रखिए। आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आज मैं शिक्षा दे रहा हूं। ठीक है, क्या दे रहा हूं? शिक्षा, टीचिंग। सो ग्रहण करें। ठीक है, अभी तक क्या समझ में आया? आइए, कौन आएगा यहां समझाएगा? आइए, जो समझ में आया अभी तक, जितना निचोड़। अमित आओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भाग के आओ। हाँ, लिखा है जब तुम खड़े होगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम बोलोगे, परमेश्वर बुलवाएगा। चलो बताओ, ये लो अभी तक जो भी सीखा शुरू से। आज का विषय क्या है? जो विरोध में थे क्या कहते थे, लोग क्या सोचते थे, अलग अलग। यीशु ने अपने विषय में क्या बोला, और अब हम किस पे हैं? उसके चेले जो उससे प्रेम करते थे, वो जो उसके पास आए, वो जो उसके चरणों में गिरे, वो जो उसके द्वारा बचाए गए, वो क्या बोलते थे यीशु को। हालेलुया। और वहीं से अभी हमने जो मत्ती उसका 16वां अध्याय उसके 13वें पद में सबसे पहले वर्ष पे ही हम इस पे क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। किस बात पे? हमने बात वहां से कहां पहुंची? बात वहां से यहां पहुंची जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तो उसमें से लपक के शमौन पतरस आया और उसने कहा, जो यीशु का क्या था? डिसाइपल था, चेला था, जो यीशु से शिक्षा लेता था, सीखता था। उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र कौन? मसीह है। हाँ, मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा, यह बात तुझ पर किसने प्रकट करी है? किसने? लहू और मांस ने नहीं, संसारिक ज्ञान ने नहीं, तेरी अपनी खोज ने नहीं। नो, जो स्वर्ग में पिता है उसने क्या किया है? प्रकट किया है। इट हैज बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम हेवन, एंड हेवन बिलोंग्स टू whom? फादर। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से तुझ पर क्या किया है? प्रकट किया है। अब हम इसी बात पे इस समय क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। यस। इसका मतलब कि क्या है? ऐसे ही वचन को पढ़ा जाता है, ऐसे ही वचन को आगे गहराइयों में जाया जाता है। इसका मतलब कि कुछ और भी रिवील हुआ है, कुछ और भी प्रकट हुआ है लोगों पर, जो कि स्वर्ग से नहीं हुआ है। जो कि किससे हुआ है? अब जो मांस और लहू, जो स्वर्ग से प्रकट हुआ, उसके बारे में अभी हमने दूसरे तिमुथियुस उसका 3:16 में पढ़ा। वो क्या क्या, किस किस बातों के लिए क्या है? लाभदायक है। और उससे व्यक्ति क्या होता जाता है? सिद्ध होता जाता है। लेकिन जो मांस और लहू के द्वारा प्रकट हुआ है, जानेंगे उससे क्या होता है। खोलिए दूसरा कुलुस्सियों, उसका 8वां पद, सॉरी, कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों उसका 2, उसका 8वां पढ़िए। चौक, रुकिए, खोल लिया सबने? अब जो शरीर से, लहू से, जो मतलब संसारिक ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में बाइबल क्या बताती है? उसके विषय में स्वर्ग क्या बताता है? उसके विषय में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। मतलब इस संसार की शिक्षा से क्या रहो? सतर्क रहो। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है,
पर मसीह के अनुसार नहीं, पर स्वर्ग के अनुसार नहीं, पर स्वर्ग के राज्य में जो शासन चलता है उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। इट हैज नॉट बीन रिवील्ड फ्रॉम हेवन। ये मनुष्यों की परंपराओं के द्वारा है, ये आदि शिक्षाओं के द्वारा है मनुष्यों की, बट नॉट फ्रॉम हेवन। नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो था वो परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, अपना इकलौता पुत्र मसीह। सो दैट इज व्हाट ही सेज। पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें किसमें, क्योंकि उसमें किसमें, 9वां पद पढ़िए, 9वां पद, 1 मिनट रासो आप पढ़िए, 8वां पढ़िए, चलिए। तत्व ज्ञान, अहेर मतलब क्या, प्रे, PREY, नॉट PRAY, PREY, शिकार। छिपकली बैठी रहती है ना किस ताक में, क्या करती है, टर से ऐसे है, टर से जीभ निकालती है, फर से क्या कर लेती है, हाँ, हम वो नहीं है जो ठर से फर से कोई भी हमें क्या कर लेगा अपना, नहीं, हम उस कीड़े के समान नहीं है कि जो कि ये छिपकली जीभ निकाली और फर से हमें क्या करी, निकाली, नो। और यहां पे परमेश्वर का दास कह रहा है सतर्क रहो। क्या रहो, सतर्क, सावधान रहो। किससे सावधान, किससे रहो, कौन सी शिक्षा से, कौन से बातें हैं जो प्रकट हुई है लेकिन स्वर्ग से नहीं हुई, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। यस, संसार की आदि शिक्षा, हाँ, आदि है लेकिन कहां का, यस। आप अगर देखेंगे रोमियोस का पहला अध्याय, उस पर लिखा हुआ है परमेश्वर की को पहचाना ही नहीं उन्होंने, और परमेश्वर की समानता किसके, परमेश्वर को किसमें बदल डाला, किनकी समान, रेंगने वाले जीव जंतुओं में, पक्षियों में, मूर्तियों में, नाशवान मनुष्यों में उसकी समानता को क्या किया, बदल डाला। क्यों, पता है क्यों, क्योंकि उनके पास कुछ था जो खो चुके हैं, अब भूख और प्यास है कुछ पाने की, वो जो खो चुके हैं उसको वापस पाने की, लेकिन वो पाना नहीं, हथियाना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। लिखा है जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता क्या करती है, सदैव वास करती है, पवित्रता। When you read about Christ, there is nothing which is not holy. जब आप यीशु के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो ऐसी कोई भी बात उसके विषय में नहीं है जो अपवित्र हो। सब कुछ उसके विषय में क्या है, क्योंकि वो क्या है, सिद्ध है, क्योंकि वो खुद पवित्र है। और यही वो कहता है, पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। नो कॉन्स्पिरेसी, नो नथिंग, नो अफेयर, नथिंग। वो क्या है, पवित्र है। परमेश्वर की क्या है, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, कंप्लीटनेस इन हिम। हालेलुया।
और लिखा हुआ है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। और वो सारी प्रधानता और अधिकार का क्या है? टॉप। अब 20वें पद को पढ़िए। शरीर और लहू के द्वारा, मांस और लहू के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, इस संसार की आदि शिक्षा के द्वारा, कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो? यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट। नौ 22वां पद कहता है, कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। ये ना छूना, ये ना चखना, ये ना हाथ लगाना, ये ना करना, वो ना करना, विधियां, परंपराएं। कहता है ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। किसकी? 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 यस। लोगों ने अपने अपने क्या किया? अपने आविष्कार कर लिए, अपनी, मनुष्यों ने, देखिए स्वर्ग के नीचे क्या है? नहीं, स्वर्ग और धरती के बीच में एक किंगडम है, जहां पे कहां कौन कार्य करता है? शैतान की सेनाएं घूमती हैं, दुष्ट की आत्मिक सेनाएं, और वो इसी ताक में है कि मनुष्य जो अंदर से खाली है वो खोजे। क्या करे? और वो खोजने के लिए अपनी अभिलाषाओं का सहारा लेगा। किसका? तो शैतान उस पर क्या प्रकट करेगा? यस, उसका शुरू से काम था क्या करना? डिसीव करना, भरमाना। शैतान के पास भी एक क्या है? एनॉइंटिंग है, लेकिन वो एनॉइंटिंग पवित्र नहीं है, अपवित्र है। लेकिन यीशु मसीह जिस एनॉइंटिंग से भरा हुआ है, वो किसकी एनॉइंटिंग है? पवित्र आत्मा किसे क्या था? वो परिपूर्ण। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से, आग से क्या था? परिपूर्ण। और शैतान जिनमें अपनी एनॉइंटिंग फैलाता था, उनको, उस एनॉइंटिंग को वो अपनी एनॉइंटिंग से क्या करता था? तोड़ देता था और भला चंगा कर देता था। क्या कर देता था? भला चंगा चंगा कर देता था। किसे? जो शैतान के सताए हुए थे। और ऐसी शैतान ने अपने कुछ लोगों को भी रखा हुआ है जो परमेश्वर की शिक्षा को क्या करते हैं? उनमें मिलावट करते हैं, गलत सलत, और परमेश्वर के राज्य के विरोध में भ्रमित शिक्षाएं, आदि शिक्षाएं जो है संसार में फैलाई हुई हैं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। इन विधियों में, हाँ ध्यान दीजिए, किसमें? ये कांड करवाना है, ये पाठ करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ये विधि करनी है, ये विधि करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतनों को भोजन खिलाना है, वो मर जाएगा उसको उतना भोजन कराना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी विधियां, 23वां पद लिखा हुआ है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार। किसकी? गढ़ी हुई भक्ति की रीति। और आत्महीनता
और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इट कुछ प्राप्त नहीं होगा। आखिरी में सब कुछ क्या हो जाएगा? व्यर्थ रह जाएगा। अगर परमेश्वर की जो प्रेरणा से जो उत्पन्न हुआ है, उस वचन को अपने भीतर अगर नहीं लिया, हालेलुया, आपको आपकी लालसाओं से ऊपर कौन उठा सकता है? उस लालसाओं पे जय प्राप्त कौन करा पाएगा? आपको परिवर्तित कौन कर पाएगा? सामर्थ्य कौन भर पाएगा? जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र, परिवर्तन, परिवर्तित, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। हालेलुया। तो क्या देखा भी आपने? हम विषय क्या था? दूसरे क्या कहते थे, विरोधी क्या कहते थे, उससे घृणा करने वाले उसे क्या कहते थे, वो जो डरे और भयभीत थे कि उनकी आदि शिक्षा क्या होगी, वो क्या कहते थे। फिर यीशु मसीह अपने विषय में क्या कहते थे। फिर उनके चेलों, तो अभी तो मैं शुरुआत की थी किस विषय पे, कि उनके चेले क्या कहते थे। और देखिए अभी चेले ने बात शुरू ही करी है और इतनी बड़ी बात प्रकट हो गई आज। हालेलुया। दो बातें प्रकट हुई हैं, एक वो विषय जो कि परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार है, और एक दूसरा विषय जो कि किसके अनुसार है। पतरस ने बोला क्या? पतरस ने कहा कि आप कौन हो? आप उस जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। क्या बोला? बच्चे लोग बोलें, क्या बोला? आप यीशु, आप कौन हो? अब इस शब्द को याद रखिएगा, मसीह हो। कौन हो? मसीह। तो अभी शिक्षा में किसके विषय में दे रहा था? जब यीशु ने वापस उसको बोला, शमौन योना के पुत्र, ये बात तुझ पे मांस और लहू ने नहीं वरन किसने प्रकट करी है? मत्ती 16:14। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, धन्य है। जो परमेश्वर से प्राप्त करे वो क्या है? हालेलुया। जो परमेश्वर से प्राप्त करे वो क्या है? जो अपने जीवन की काउंसलिंग परमेश्वर के वचन से करे वो क्या है? जो मियां बीवी झगड़े परमेश्वर की वचन के अनुसार सुलझाए वो क्या है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो कि स्वर्ग से प्रकट हुआ है वचन प्रेरणा से, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है वो क्या है? जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा वो क्या है? हालेलुया, हालेलुया। ये बात पतरस पर प्रकट हुई, ये बात हम पर प्रकट हुई। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा जो रचा गया, ये हम पर प्रकट हुआ इसीलिए ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और इसको माने और इस पर बना रहे और इस पर चले, वो परमेश्वर की नजरों में धन्य ठहरे। क्या आप धन्य ठहरना चाहते हो परमेश्वर की नजरों में? हालेलुया। क्या आप चाहते हो परमेश्वर की दया भरी जो दृष्टि है वो आप पर बनी रहे? यहां से आपको दो बातें प्राप्त हुई कि दो तरह का प्रकट होना होता है, दो तरीके से रिवील होती हैं चीजें आप पर। क्या साइंटिस्ट क्या करते हैं? यह हम संसार, यह हम आत्मिक, तो आत्मिक ज्ञान दो तरीके का है। एक वो जो कि परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ, सो दो तरीके के ज्ञान हैं, दो तरीके के प्रकाशन हैं। क्या है? रेवलेशन।
दो तरीके के हैं, एक जो कि परमेश्वर की ओर से है और एक जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक जो कि पिता प्रकट करता है, एक जो कि गॉड नोस कहां से प्रकट होते हैं, बट वो परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो प्रकट होता है वो क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। दो तरीके के चीजें, दो तरीके के बातें हम पर प्रकट हुई हैं। एक वो जो कि परमेश्वर की ओर से, वो हम कहां पाते हैं? वो हम ये दो वचन ध्यान रखिएगा। एक जो कि परमेश्वर की ओर से हम पाते हैं वो दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 है, और एक वो जो कि संसार से पाते हैं वो हम कहां हैं? कुलुस्सियों उसका दूसरा, उसका 8वां 9वां और 10वां, और फिर कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसका 20 से लेके 23वें पद तक पढ़ लीजिएगा।